रात के 3 बजे, जब शहर की सारी बत्तियां सो जाती हैं और कोहरे की चादर सड़कों को निगल लेती है, जब आपकी अपनी स्कूटी की हेडलाइट भी सिर्फ कुछ मीटर आगे का धुंधला सा रास्ता दिखा पाती है, उस घने सर्द सन्नाटे में सोचिए, एक औरत अकेली सड़क पर चल रही है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो हड्डियों तक कांपने पर मजबूर कर दे। अचानक पीछे से कोई फुसफुसाता है, मर्दानी। वो आवाज इतनी साफ है जैसे कोई ठीक उसके कान के पास खद्ददा हो। वो घबरा कर मुड़ती है, दिल जोरों से धड़धक रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ घना कोहरा और उसकी अपनी तेज चलती सांसें जो धुएं की तरह हवा में घुल रही हैं। वो इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज फिर आती है, इस बार और भी करीब और भी ज्यादा सर्द, और इस बार वो फुसफुसाहट एक धमकी की तरह लगती है। तुम मर्दानी हो, अब मेरी बारी है। आज सुनिए मर्दानी की ये सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको रात को अकेले घर लौटने के ख्याल से भी सिहरन दे देगी। ये कहानी है रागिनी की। 29 साल की रागिनी दिल्ली एनसीआर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर थी। वो मजबूत थी, इंडिपेंडेंट थी और अपने दम पर जीना जानती थी। उसके दोस्त और सहकर्मी उसे अक्सर छेड़खाते थे, कहते थे, ये तो हमारी मर्दानी है, किसी से नहीं डरती। वो ये सुनकर बस हंसकर टाल देती, इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती थी। उसे क्या पता था कि यही शब्द एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा। हर रोज की तरह उस रात भी वो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके स्कूटी से घर लौट रही थी। दिन भर की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक सुकून था। घर पहुंचने की जल्दी थी, बस 10 मिनट और फिर आराम। घर पहुंचने के लिए वो अक्सर एक शॉर्टकट लेती थी, गांव के पास से गुजरने वाली एक पुरानी सुनसान सड़क। ये साडी डैचक कुख्यात थी। सालों पहले यहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत जो रात को अकेली अपनी स्कूटी चला रही थी, एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गांव वाले कहते थे वो औरत अब भी यहीं भटकती है, उसकी रूह को शांति नहीं मिली। वो खास तौर पर उन औरतों को अपना निशाना बनाती है जो मर्दानी होती हैं, जो रात में अकेले निकलने की हिम्मत करती है, क्योंकि वो भी वैसी ही थी, अपनी जिंदगी की मालिक, लेकिन मौत ने उसे कमजोर और अकेला बना दिया था। अब वो अपनी जैसी किसी और को आजाद नहीं देख सकती। जैसे ही रागिनी उस सटियाचक के बीचों बीच पहुंची, उसकी स्कूटी की हेडलाइट अचानक टिमटिमाने लगी। स्कूटी की रफ्तार भी अपने आप कम होने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। रागिनी ने झुंझलाकर हैंडल पर हाथ मारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हेडलाइट पूरी तरह बंद हो गई और स्कूटी एक झटके के साथ रुक गई। चारों तरफ अब सिर्फ कोहरे का समंदर और घुप अंधेरा था। रुक जा मर्दानी। गास्प। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो हूँ जो मर गई, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही मर्दानी बनी रही। अब तू मेरी तरह बनेगी, अकेली और कमजोर। डर के मारे रागिनी के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से स्कूटी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 1-2 बार घर आया, लेकिन फिर खामोश हो गया। हर नाकाम कोशिश के साथ उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। वो औरत या जो भी वो थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो गीली सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद सादी हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे पानी के अंदर हो। रागिनी को लगा जैसे उसकी चीख भी गले में ही जम गई है। भागो! उसके दिमाग ने चीख कर कहा। रागिनी ने स्कूटी वहीं छोड़ दी और अपनी पूरी ताकत से दौड़ने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, बस उस अंधेरे और कोहरे में भागे जा रही थी। उसके जूतों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी, जो उसके डर को और बढ़ा रही थी। कहाँ जाएगी भागकर? तू मजबूत है, मैं भी थी, लेकिन मौत ने मुझे कमजोर कर दिया। अब मैं तुझे कमजोर करूंगी। छोड़ मुझे, दूर रह मुझसे। जैसे ही उस बर्फीले हाथ ने रागिनी के कंधे को छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब से मंजर घूमने लगे। एक तेज रफ्तार ट्रक की हेडलाइट्स, टूटे हुए कांच के टुकड़े, खून से लथपथ एक सफेद साधी और मदद के लिए उठता हुआ एक हाथ जो फिर बेजान होकर गिर गया। ये उस औरत की आखिरी यादें थीं जो अब रागिनी के दिमाग में जहर की तरह घुल रही थीं।
रागिनी को लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खींच गई हो। उसके पैर लड्डखड़ाए और वो घुटनों के बल गीली ठंडी सद्धक पर गिर पड़ी। वो बेजान सी हो गई थी, हिलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। अब तू मर्दानी नहीं, अब तू मेरी परछाई है, मेरी तरह हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। रागिनी की जेब में पड़डा उसका फोन जमीन पर गिर गया था। अचानक उसकी स्क्रीन जली। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस एक मैसेज था, अब मेरी बारी है। ये वही शब्द थे जो उसने फुसफुसाहट में सुने थे। रागिनी की बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। उसकी आंखें अंधेरे में डूबने लगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कोहरे को चीरना शुरू किया, वहां से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने रागिनी को सड़क के किनारे उसकी स्कूटी के पास बेहोश पाया। उसने फौरन पुलिस को और एम्बुलेंस को फोन किया। विस्परिंग हॉलो वॉइस, मैं मर्दानी हूँ, लेकिन अब मैं कमजोर हूँ। डॉक्टरों ने कहा, यह गहरा सदमा है, शायद किसी हमले या लूटपाट की कोशिश की वजह से हुआ है। लेकिन रागिनी के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। पर गांव वाले जानते थे कि सच क्या है। वो आपस में फुसफुसाते, उस औरत ने रागिनी को पकड़ डिच लिया है, वो अब रागिनी के अंदर है। कुछ हफ्तों बाद रागिनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन वो अब पहले वाली रागिनी नहीं थी। वो मजबूत दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो। वो अब भी रात को काम पर जाती है, लेकिन अब वो घर लौटने का इंतजार नहीं करती। अब वो रात को अकेली सुनसान सड़कों पर घूमती है और इंतजार करती है अपनी जैसी किसी अगली मर्दानी का। तो अगली बार अगर आप कभी रात को कोहरे में किसी अकेली सड़क पर जाएं और आपको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हो या कोई सर्द आवाज फुसफुसाए मर्दानी, तो भूलकर भी पीछे मुद्दा कर मत देखना। रुकना तो बिल्कुल नहीं, बस अपनी रफ्तार बढ़ा देना और वहां से निकल जाना, क्योंकि हो सकता है वो औरत या अब शायद रागिनी तुम्हें चुन चुकी हो। वो तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत चुरा लेगी और तुम्हें अपनी तरह बना देगी हमेशा के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल में खौफ पैदा किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी रात को अकेले सफर करते हुए ऐसा महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति आपके पीछे है? हम आपकी कहानियों का इंतजार करेंगे। अगली कहानी तक रात को सावधान रहना, क्योंकि अब मर्दानी कभी अकेली नहीं होती।